महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आदिवासी छात्र के उत्पीड़न का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के विधि विभाग में LLM चतुर्थ सेमेस्टर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र पवन कुमार ने विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका, परीक्षा नियंत्रक एवं प्रशासन पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत में पवन कुमार ने बताया कि विभाग की शिक्षिका डॉक्टर कामिनी विश्वकर्मा द्वारा उनके साथ कथित रूप से जाति सूचक टिप्पणियां की गईं और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनका आरोप है कि विरोध करने के बाद प्रतिशोध की भावना से उन्हें मानवाधिकार कोर्स 5010 की अतिरिक्त आंतरिक परीक्षा में छात्र 6 अंक दिए गए, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ गया। पीड़ित छात्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन तथा माननीय राज्यपाल सचिवालय के प्रमुख सचिव को विस्तृत शिकायत भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। कौन जी, क्या मामला है जिसको लेकर आप लखनऊ आए हुए हैं और आपने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है, क्या मुद्दा है? मेरा मामला 2 साल पुराना चल रहा है। मैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLM का। मेरे विभाग में एक मैडम है, उनका नाम है कामिनी विश्वकर्मा, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित कर रही हैं पिछले 2 वर्षों से। वो कहती हैं कि मुझसे ट्यूशन पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पास करूँगी, नहीं पढ़ोगे तो फेल करूँगी, जिसके चलते मुझे उन्होंने आंतरिक परीक्षा में 30 में से 6 नंबर दिए, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई, उसको भी रद्द कर दिया। फिर उनके दबाव में दूसरी कमेटी बनाई, उस कमेटी में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कमेटी ने आज तक। और मेरा LLM फाइनल ईयर का रिकॉर्ड रोक दिया गया, रिजल्ट, और उसमें दिखा दिया कि आरडी डिसिप्लिनरी का रिकॉर्ड क्यों रोका गया। मैं इसी के ज्ञापन देने के लिए और मिलने के लिए राजभवन आया हुआ था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैडम इतना कर क्यों रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, मेरा कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरे को बहुत अपमानित किया इन्होंने। मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में जाति सूचक शब्दों से भी मुझे संबोधित किया। मैं बहुत भुगत रहा हूँ इन्हें 2 साल से। और इनके साथ कई अधिकारी मिले हुए हैं, जिसमें कि मुख्य चीफ प्रोक्टर रविंदर सिंह और DSW के टीचर PV सिंह और शोभना सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है। 2 साल से जांच चल रही है, जांच चलते कब तक रहेगी, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं। और पीछे भी इन्होंने बहुत सारे बच्चों को परेशान किया है, जिसकी जांच समिति बनी थी, जिसमें कि ये दोषी पाई गई है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने बहुत सारे लिखित आरोप भी रख रखे हैं अपने पास। और जब भी इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है, ये छुट्टी लेके चली जाती है यूनिवर्सिटी से। ये चाहती क्या है हमारे साथ? अब आपका सवाल। आप LLM से जूझा है, आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है, उसके बावजूद भी आपको मार्कशीट नहीं दी जा रही। 3rd ईयर भी कंप्लीट हो गया, 4th ईयर भी कंप्लीट हो गया और मैं 1st डिवीजन से पास हुआ हूँ। उसके बाद भी मेरा RD डिसिप्लिनरी इंक्वायरी दिखा करके रोक दिया है। ये मेरा शोषण कर रहे हैं मानसिक। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ। इस मारे मैं मिलना चाह रहा हूँ राज्यपाल महोदय से। वहाँ के वाइस चांसलर से आपने मुलाकात हुई तो वो क्या बोले? ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में मैडम अपने आप में पैरेलल यूनिवर्सिटी चलाती हैं, रैकेट चलाती हैं। वाइस चांसलर की कोई पावर नहीं है इनके आगे। अगर उनकी पावर होती तो ये खुद ही अभी तक इंक्वायरी का जांच करा करके अस्पष्ट कर चुके होते हैं। वो इसलिए नहीं भरना चाहते कोई, क्योंकि ये औरत जो है गुंडा है। जब मैं विश्वविद्यालय में इंटरनल परीक्षा देने आया तो उन्होंने अपने पूर्व छात्रों से मेरा अपहरण कराने का कोशिश कराया, जिसका मैं लिखित में SSP महोदय और वाइस चांसलर महोदय और प्रॉक्टर साहब को दे चुका हूँ पहले ही। कितना